इधर प्रयागराज शूटआउट के करीब 20 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक उन 5 वांटेड का पता नहीं चल पाया जिसने सरेराह गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी। और इस कांड में एक और नाम शाइस्ता के भी शामिल है, जो इनाम घोषित होने के बाद से फरार चल रही है। हालांकि यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम नेपाल से लेकर कोलकाता तक छापेमारी कर रही है और असद समेत उन तमाम अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, जो दूसरी तरफ एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये संकेत भी मिल रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। अतीक के गुर्गे की जमानत खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने याची फहद को कुख्यात अपराधी बताया है। याची फहद पर 9 आपराधिक केस दर्ज हैं। आपराधिक केस देखते हुए जमानत देना मुश्किल है, यह कहा है हाईकोर्ट ने। जमानत मिली तो और गंभीर अपराध हो सकते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से यह तल्ख टिप्पणी की गई है। बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। अतीक के गुर्गे की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने याची फहद को कुख्यात अपराधी बताया है। याची फहद पर 9 आपराधिक केस दर्ज हैं। उसकी तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि फिलहाल उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। आपराधिक केस देखते हुए जमानत देना मुश्किल है। जमानत मिली तो और गंभीर अपराध कर सकता है, यह भी कहा है हाईकोर्ट ने। बड़ी खबर अतीक एंड गैंग से जुड़ी हुई। अतीक के गुर्गे की जमानत खारिज हो गई है। फहद उसका नाम है। हाईकोर्ट में उसकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जमानत की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। याची फहद पर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, ये भी आपको बता दें। लिहाजा इन मुकदमों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत देना मुश्किल है। आपराधिक केस को देखते हुए जमानत देना मुश्किल है। जमानत मिली तो और गंभीर अपराध कर सकता है, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। मतलब बहुत साफ है, अतीक एंड कंपनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक एंड गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है। गिरफ्तारियों के लिए दबिश दी जा रही है। एनकाउंटर हो रहे हैं। अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। और इन सब के बीच अतीक के गुर्गे की जमानत खारिज कर दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये अतीक का गुर्गा है फहद, जिसके ऊपर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 31 दिसंबर 2021 को इसके खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर और अतीक अहमद के रिश्तेदार जीशान ने मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल करेली के इनदीनपुर में एक जमीन थी, बेशकीमती जमीन थी, जिसको लेने के लिए अपने जबरन अपनी पत्नी के नाम कराने के लिए अतीक अहमद ने अपने बेटे अली को भेजा था और उसके साथ करीब 20 लोग गए थे, जिसमें फहद भी शामिल था। वहां पर जीशान के साथ मारपीट की गई थी और जीशान की जो बाउंड्री वाल थी उसको भी जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया था और इसमें 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और 1 जनवरी 2022 से फहद जेल में बंद है। उसने आज अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए फहद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सर्वेश। मोहम्मद असद वांटेड, गुड्डू मुस्लिम वांटेड, अरमान वांटेड, मोहम्मद गुलाम वांटेड, साबिर वांटेड। अतीक गैंग के वो 5 शूटर हैं जिस पर 5-5 लाख का इनाम है। ये वो शूटर हैं जिसकी तलाश में पुलिस शहर शहर खाक छान रही है और करीब 20 दिन बाद भी अब तक उमेश पाल के कातिलों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। ये है अतीक का बेटा असद, जो शूटआउट को लीड कर रहा था, और ये है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। बताया जा रहा है कि पुलिस को दोनों की लोकेशन मिल चुकी है। माना जा रहा है कि अतीक का बेटा असद नेपाल में छुपा है। नेपाल में एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बरेली में मिली है। जल्द ही गुड्डू की गिरफ्तारी हो सकती है। प्रयागराज शूटआउट केस में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। शूटर्स की तलाश में 50 जिलों में छापेमारी की जा रही है, तो कोलकाता से लेकर नेपाल तक दबिश दी जा रही है और शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ प्राधिकरण का बुलडोजर फिर से एक्शन के लिए तैयार है। इस बार बुलडोजर की कार्रवाई शूटर गुड्डू मुस्लिम, असद के करीबी आवेज के साथ ही 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हो सकती है। उमेश पाल शूटआउट कांड के आरोपियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि उमेश पाल शूटआउट कांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम और इसके साथ ही साथ मोहम्मद गुलाम के साथ ही साथ
असद के सहयोगी मोहम्मद आवेज और करीब 2 दर्जन आरोपियों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। उनके अवैध निर्माण को लेकर यह नोटिस भेजा गया है और जल्द ही इस मामले में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। यानी जल्द ही जो अवैध निर्माण है आरोपियों के, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। अब तक 3 आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिनमें सबसे पहले कार्रवाई जो हुई थी वो कार्रवाई जफर अहमद के खिलाफ हुई थी। पुलिस के लिए मिस्ट्री बन चुके शूटर भले ही गिरफ्त में न आए हो, लेकिन उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां अब सामने आ रही हैं। पुलिस जांच में ये साफ हो चुका है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश साबरमती जेल में रची गई। फिर 11 फरवरी को बरेली में शूटर्स और अतीक के बेटों ने अशरफ से मुलाकात की। बरेली जेल के सीसीटीवी फुटेज से इस बात का खुलासा हो चुका है। इसके साथ ही अतीक के करीबी बल्ली ने भी पुलिस हिरासत में कई खुलासे किए और अतीक के काले साम्राज्य का पत्ता खोल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी शूटर्स अतीक के ठिकाने पर पहुंचे और असद ने सबको नए मोबाइल फोन और सिम कार्ड दिए, जिसके बाद से ही ये सब अलग अलग ठिकानों पर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान को एनकाउंटर में मार गिराया है। बाकियों की तलाश जारी है। अपराध की दुनिया में बादशाहत कायम करने की कोशिश में अतीक ने बड़ी चालाकी से हर किरदार का काम सौंप दिया और लोकेशन ट्रेस न हो, इसके लिए अलग अलग नाम से कई सिम कार्ड भी खरीदे गए, जिसे वारदात से पहले इस्तेमाल किया गया और फिर फेंक दिया गया। इसके साथ ही आशंका है कि अतीक को अंदर खाने से भी सपोर्ट मिला, जिसकी जांच अब चल रही है। लेकिन इंतजार उन फरार 5 शूटर्स का है जो अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लखनऊ में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि जेलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 100 बॉडी वॉर्न कैमरे जेल विभाग को दे दिए गए हैं और साथ ही माफियाओं को सीसीटीवी कैमरों के जरिए ही मॉनिटर किया जाएगा। सभी जेलों की जानकारी निरंतर बरकरार ले रहे हैं और आज हमने और आगे के हमें क्या करना है उस विषय पे हमने बैठक की है और 100 बॉडी वॉर्न कैमरे हमारे पास आ गए हैं, जो हम 25 जेलों को हमने उसको वितरित किया है और सभी हमारे जहां हमारे पेशेवर अपराधी हैं उनको वीडियो वॉल से हमारा जोड़ने का प्रयास है और हमने जोड़ लिए हैं। चरणबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।